अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो जी आज मैं ना किचन से स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैंने बहुत काम करवाए भी और किए भी किचन के। मैंने अपनी मेट से बोला कि भाई आज थोड़ा लेट चले जाना और आज सारी कैबिनेट साफ़ करनी है। यहाँ पर जनाब मैं जो है ना कुछ डिब्बे खाली थे, उनमें मैंने एक दो चीज़ें डाली जो आई हुई थी, तो उनके नाम नहीं लिखे हुए थे। नाम लिखते हो ना पर्चियों पे चिपका दो, तो वो ये होता है कि आसानी हो जाती है उसको निकालने में। तो वो मैं लगा रही हूँ, मेरी आदत है मैं डिब्बों पे ना नाम लिख के लगा देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जनाब एक और मेरी आदत है कि मैं 2-2.5 माह बाद जो है वो सारी सफाई करवाती हूँ कैबिनेट्स की, किचन की सारी। हालांकि हाथ मेरा ही लगता है सिर्फ, कोई चीज़ इधर से उधर नहीं होती क्योंकि मैं जो चीज़ जहाँ से निकालती हूँ वहीं रखती हूँ। लेकिन फिर भी मौसम चेंज होता है ना जब, तो वो फिर बड़ी चिपचिपाहट भी अक्सर हो जाती है। कुछ हवा में नमी की वजह से कुछ नमी नमी हो जाती है, उसको चिपचिपाहट नहीं कह सकते, नमी होती है जो वो कैबिनेट्स में आ जाती है। तो वो मैं क्या करती हूँ कि सोडा जो है ना, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको मैं डाल रही थी, तो वो मैं डाल देती हूँ और 10 एक मिनट बाद ना उसको झाड़ू वगैरह लगाओ तो वो सारा जो नमी होती है ना वो सारी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि वो जो चीज़ें निकाली हुई होती हैं उनको साफ़ करके पहले धूप में रख देती हूँ। और इस जो कैबिनेट में ना बॉक्स है, जैसे होते हैं ना, जैसे पेटी जिससे बनती है उस टाइप के बॉक्स बने हुए हैं। तो वो जो है ना इसके अंदर 2 बॉक्स पड़े हुए हैं, वो मैंने धुलवा के धूप में रखवा दिए थे कि अच्छे से ना वो हो जाए जनाब, साफ़ हो जाए और खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सोडा ख़त्म हो गया तो मैंने जो पड़ा हुआ था वो बॉटल में डाला है। और काम बहुत होते हैं सच में, कहने को तो हम कहते हैं कि जी काम ख़त्म हो गया बस, लेकिन ख़त्म नहीं होते घर के काम। वही बात है ना, जब तक के इंसान है ना काम नहीं ख़त्म होते। तो जनाब यहाँ पर मैं अब क्या करने लगी हूँ, ये जो मेरी है ना कैटल, इलेक्ट्रिक कैटल, इसको मैं तकरीबन 15 दिन बाद ना अच्छी तरह से ना इसको साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो रोज़ाना साफ़ होती है, धुलती है, लेकिन इसमें क्या करती हूँ कि सोडा डाल देती हूँ और इसको बॉईल कर लेती हूँ। इसके पानी को इसमें पानी डालकर ना बॉईल कर लेती हूँ, थोड़ा सा सिरका भी डाल देती हूँ। तो जब ये बॉयल हो जाता है अच्छी तरह से ना, तो वो पानी मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं किसी बाउल में निकाल लेती हूँ और उससे ना आप ढेर सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किचन की कैबिनेट्स हैं, फ्रिज है, या फिर ओवन है, कुकिंग रेंज, कुछ भी किचन में पड़ा हुआ है आप लें डस्टर, इसको डुबोएं इसके अंदर और साफ़ कर लें। यकीन करें साफ़। अब ये देखें, ये इसमें पानी निकला है तो ये थोड़ा सा जो होती है ना कैटल, उसमें जो थोड़ा सा जो हम कहवा वगैरह बनाएं या कोई चीज़ बनाएं तो वो नीट एंड क्लीन कर देता है अंदर से इसको। अब ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फोम मारा और उसके बाद जो है ना ये साफ़ हो गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। 15 दिन बाद कर लें, बहुत साफ़ हो जाता है। अच्छा पता क्या, मैं कहती हूँ कि जितने भी हेल्पर्स हो ना आपके घर में, लेकिन जब तक कि आपका अपना खुद हाथ घर पे नहीं ना लगेगा, जब तक आप खुद नहीं कुछ करेंगे, घर इतना नीट और क्लीन नहीं हो सकता। हर चीज़ की मियाद बढ़ जाती है जब उसकी सफाई होती है। तो मेरी आदत है, बल्कि मैं तो कहती हूँ हर किसी को ये हैबिट बनानी चाहिए अपनी, कि अपने घर की हर चीज़ को खुद साफ़ करें। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप खुद कर रहे हैं, इसमें कोई अच्छाई नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि जी मेरे हेल्पर कर देता है, ये वो, मेरे पास इतने मुलाजमीन हैं। मैं कहती हूँ कि आप अपने घर की हर चीज़ को खुद हाथ लगाएं, आपको अपने घर से उनसियत प्यार ही आपका यहाँ से नज़र आता है। तो अपनी हर चीज़ को खुद साफ़ करें, उसको नीट एंड क्लीन वो तभी होगी कि जब आप रोज़ाना उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जनाब जी उसी पानी से मैं ये माइक्रोवेव ओवन अपना साफ़ कर रही हूँ और अंदर से भी मैं इसे सारा साफ़ करूँगी। इतना साफ़ हो जाता है सच में, कोई चिपचिपाहट नहीं रहती है बिल्कुल भी। और वैसे भी जो है ना, अगर आपने कोई चीज़ बनाई है या गरम की है तो उसी वक्त इसे साफ़ कर लेना, तो वो फिर गंदा नहीं रहती है कोई चीज़। साथ मैंने फिर ये अपना डीप फ्रीज़र जो है इसको भी अच्छी तरह से साफ़ किया। और बस मुझे ना थोड़ी सी उलझन होती है कि अगर थोड़ा सा भी निशान कहीं पे लगा हुआ है ना, तो मैं कहती हूँ कि उसे साफ़ हो जाए बस वो किसी तरीके से, बड़ी उलझन होती है मुझे।
तो फिर असल में ये मौसम ऐसा है कि अब चेंज हो रहा है ना मौसम। आज मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे फ़ील हुआ कि कुछ सर्दी तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी ना, थोड़ा सा ठंड ठंड सी महसूस हुई है, मतलब एक चेंजिंग आई है मौसम के अंदर कल से। तो आज वो चेंज महसूस हुआ। तो जिस टाइम सर्दी आती है और जिस टाइम गर्मी आती है, उस टाइम मैं क्या करती हूँ कि जैसे रग्स पड़े हुए हैं, धूप तेज़ निकली है, साथ ही मैं अपने हेल्पर को बोल देती हूँ कि अब ये सारे उठा के ले जाओ और इनको धो दो, सर्दी आने से पहले भी और गर्मी आने से पहले भी। तो वो सारे आपका वो जो गर्मियों में ज़रा 2 दफ़ा धुलते हैं क्योंकि टाइम ज़रा ज़्यादा लंबा हो जाता है गर्मी का, लेकिन जो सर्दियाँ होती हैं उसमें एक दफ़ा ही जो है ना धुलते हैं और इतने गंदे नहीं होते क्योंकि ज़ाहिर है दरवाजे वगैरह बंद रहते हैं और डस्ट कम आती है। तो लेकिन ये है कि गर्मियों में ये होता है कि ज़रा आंधियाँ तो बड़ी आती हैं तो उससे ज़रा डस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मैं जो है ना सर्दियों में तो 2 दफ़ा लाजमी रग्स अपने धुलवाती हूँ। और यहाँ पर ये बॉटल है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट थोड़ा सा और सिरका ये मैंने डाला हुआ है। इससे स्प्रे करके अगर आप अच्छी तरह से अपनी जो है ये काउंटर्स जो हैं ये सारे साफ़ करें, ये भी बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और जिस दिन मुझे भूत सवार होता है ना कि मैंने किचन की एक एक चीज़ को साफ़ करना, फिर मैं छोड़ती कुछ भी नहीं हूँ। और ये मेरा ग्लास का फ्रिज है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया, इतना साफ़ सुथरा नीट क्लीन निकल आता है ना, सच में पूरा इंसान इसके अंदर नज़र आ रहा होता है, बंदा अपने आप को देख लेता है और बड़ा अच्छा लगता है साफ़ सुथरा सा। और बस ये पीछे जो है देख रहे हैं आप, उस ग्लास में मेरी हर चीज़ जो है ना वो नज़र आ रही होगी, बिखरी हुई है अभी। अच्छा जी, वो मैंने सारी समेट ली और उसके बाद ये वो बॉक्स हैं जो मेरी उस कैबिनेट में नीचे लगे हुए हैं। और इसमें जब सारा ये सूख गया, अच्छी तरह से खुश्क हो गया धूप में, फिर मैं इसके अंदर जो है ना ये अखबार न्यूज़पेपर ये मैं लगा देती हूँ क्योंकि इससे ना ये नमी नहीं आती है। और मैं जो फ्रिज के बॉक्स होते हैं ना जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह रखने वाले, उसमें भी मैं अखबार लगा कर तो फिर मैं उसमें हर चीज़ डालती हूँ और बिल्कुल खुश्क करके धुलवा के मैंने अपने हेल्पर से बोला हुआ है कि इनको अच्छी तरह से धो के रख दो, जब वो खुश्क हो जाते हैं तो फिर मैं उनको बॉक्सेस में लगा देती हूँ फ्रिज के। और यहाँ पर ये मैं सारी न्यूज़पेपर बिछा रही हूँ और इधर मैंने जो है ना इस कैबिनेट में मैंने वो बर्तन रखे हुए हैं जैसे कि बहुत कम जो यूज़ होते हैं, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं मेरे पास, तो वो मैंने रखे हुए हैं ताकि जो है ना वो ज़्यादा मेरे पास ही सामने नज़र में रहें। और क्योंकि बाकी जो कैबिनेट वगैरह हैं वो दूसरी साइड पे हैं तो मैं उसमें नहीं रखती, मैं ये सामने बिल्कुल अपने मेरी फ्रिज के इसके ओवन के बिल्कुल सामने हैं, तो मैं वहीं से निकाली अपनी जो भी तवा वगैरह कुछ भी, तो बस वो इस्तेमाल कर लेती हूँ जी। तो फिर मैं थक टूट गई और मैंने फिर अपने कपड़े लिए निकाले और उसके बाद फिर मैं चली गई शावर लेने। अब मैं आई हूँ और ये जी मेरी फेवरेट रीन कोल्ड कॉफ़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे रिलैक्स कर देती है। और अब टाइम था मेरी रिलैक्स होने का, तो मैंने कहा चलो जी उठो और कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ। बड़ी यमी सी होती है, बड़ी मज़े की लगती है। शुगर वगैरह मैं इसमें बिल्कुल नहीं डालती हूँ, भर के चम्मच डाल देती हूँ। ये भी चॉकलेट फ्लेवर में है, ये बड़े मज़े की होती है। और ये मैंने अपना लिया और उसके बाद जनाब मैं चली गई अपने लॉन में और जाकर मैंने सुकून से वहाँ बैठकर जो है ना ये अपनी कॉफ़ी इंजॉय की है। तकरीबन आधा एक घंटा मैं बैठी वहाँ पर और इसको मैंने खूब इंजॉय किया। कुछ लोग होते हैं जो चाय पीकर अपने आप को रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं। मुझे चाय भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे हॉट कॉफ़ी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँ तो मुझे फिर ये जनाब जो मेरी कोल्ड कॉफ़ी है ना ये बड़ा मज़े का सुकून दे देती है। तो चलें आप भी मेरे साथ मेरे लॉन में। और जब आप अपने घर के कामों से फ्री हो जाते हैं ना बिल्कुल, फिर जो सुकूनियत का टाइम होता है ना, मैं कहती हूँ उससे बड़ा सुकून ही कुछ नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ करके फारिग हो गए हैं, घर साफ़ हो गया है, माइंड आपका बिल्कुल रिलैक्स फ्री हो जाता है, इतना फ्री हो जाता है बिल्कुल ऐसे पीसफुल। तो यहाँ पर जी मैं बैठ के अपने लॉन में सुकून से एंजॉय कर रही थी और फिर मैंने अपने पौधे कोई देखे, क्योंकि मुझे पौधे और भी लगाने थे। आप लोगों को पता ही है मुझे पौधों का बहुत शौक़ है। मेरे ना यहाँ पे पता नहीं क्या वजह है, जो
फूलों वाले जो पौधे हैं ना वो बहुत काफ़ी अरसे से ना वो लग नहीं रहे हैं, तो कम फूल आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। तो आप लोग भी बताएं मुझे क्या वजह है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ना यहाँ पे ढेर सारे फूल लग जाएं गुलाब के, और गुलाब के लगते हैं लेकिन बहुत कम लगते हैं, जो मैं लगाती हूँ जिस हिसाब से उस हिसाब से नहीं लगते हैं। कुछ पे फूल आते हैं, कुछ पे नहीं आते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपना देख रही थी कि भाई मुझे अब क्या जो है ना यहाँ पे करना चाहिए, कोई और खाद वगैरह डलवाऊँ, क्या करूँ जिसकी वजह से मेरे ये ग्रो करने लग जाए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।